नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सरकारी ज्ञान फॉर यू में। दोस्तों, बात कर लेते हैं आज की बहुत ही महत्वपूर्ण खबरों के संबंध में और अधिक समय वेस्ट न करते हुए सीधा मुद्दे की बात कर लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहली खबर है पैट परीक्षा को लेकर। जरा बच के रहना भैया, नहीं तो एफआईआर दर्ज हो जाएगी। जी हां दोस्तों, पैट में नकल करते पकड़े जाने पर सीधा भैया दर्ज होगा मुकदमा। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की प्रारंभिक अर्हता परीक्षा के दौरान नकल करते पकड़े जाने पर एफआईआर दर्ज होगी। जिला मुख्यालय पर बृहस्पतिवार को पैट परीक्षा को लेकर हुई बैठक में अधिकारियों ने यह आदेश दिया है। पिछली साल कई परीक्षा केंद्रों पर नकल की शिकायत मिली थी। इस बार परीक्षा कक्ष के अंदर मोबाइल लेकर जाना मना होगा। डीएम सूर्यपाल गंगवार ने बताया कि पैट में लगी ड्यूटी के दौरान कोई अनुपस्थित मिला तो उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी। 28 व 29 अक्टूबर को और परीक्षा नहीं होगी, कोई भी और परीक्षा नहीं होगी और 49 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। 99,000 से अधिक विद्यार्थी पंजीकृत हैं। और दोस्तों, ये बात कर रहा हूं मैं केवल लखनऊ के लिए। यहां जो है आपके 49 परीक्षा केंद्र हैं। तो भैया, पैट परीक्षा में अगर किसी के दिमाग में ये हो कि मैं जो है इस एग्जाम में सेंध लगा सकता हूं, तो भैया वो जो है अपना बोरिया बिस्तर बांध ले पहले से ही, वरना उसका बंटा धार होना तय है। ठीक है, कोई भी जरा भी हरकत करते हुए पकड़ा गया तो भैया सीधा उसके नाम रिपोर्ट होगी, मुकदमा दर्ज होगा और आपकी लंका लग जाएगी। इसलिए जितना भी आपने मेहनत की है उस मेहनत को ओएमआर शीट पर उतार कर आएं ईमानदारी के साथ। ठीक है, अब दोस्तों बात कर लेते हैं पैट परीक्षा और भारत इंग्लैंड का क्रिकेट मैच। दोनों 29 अक्टूबर को टकरा गए हैं और इसके लिए जो कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई थी उनमें नाराजगी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। भारत इंग्लैंड के बीच 29 अक्टूबर को क्रिकेट मैच और इसी दिन यूपीएससी की पैट परीक्षा भी होनी है। इससे ड्यूटी को लेकर दो विभागों के कर्मचारियों में नाराजगी है। इन लोगों ने आपस में बने ग्रुप पर भी इस बारे में काफी चर्चा की है। बताया जा रहा है कि जिला प्रशासन की ओर से एडीएम, कई एसडीएम, नायब तहसीलदार, लेखपाल की स्टेडियम परिसर के अंदर और बाहर ड्यूटी लगाई गई है, जबकि कई विभागों के इंजीनियरों और जूनियर इंजीनियरों की ड्यूटी पैट में केंद्रों पर लगा दी है। पशुपालन विभाग, जिला उद्यान विभाग के अफसरों व कर्मचारियों की ड्यूटी भी यहां लगा दी गई है। और भैया कई जेई रिजर्व ड्यूटी में लगाए गए हैं। परीक्षा केंद्र की ड्यूटी के लिए कई जेई रिजर्व ड्यूटी में रखे गए हैं। परीक्षा केंद्रों पर लगाए गए इन कर्मचारियों व इंजीनियरों में इसी बात को लेकर नाराजगी है कि इनका कहना है कि कमिश्नर प्रणाली में कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी पुलिस अफसरों की होती है। ऐसे में इतने ज्यादा प्रशासन व अन्य विभाग के कर्मचारी वहां क्यों लगाए गए हैं? देखिए भैया, परीक्षा केंद्रों में ड्यूटी लगी इसलिए है जो कोई भी सेंध ना मारने पाए, और ये बहुत जरूरी है परीक्षा बिल्कुल ईमानदारी से करवाने के लिए। अब दोस्तों बात कर लेते हैं लोक सेवा आयोग की आरओ एआरओ भर्ती की प्रारंभिक परीक्षा कब तक हो जाएगी। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपने अब तक ओटीआर कर दिया होगा और आपने जो है इसमें आवेदन कर दिया होगा काफी छात्रों ने, और जिसने नहीं किया है वो अपना 9 नवंबर तक आराम से आवेदन कर दे, अभी काफी समय है। ठीक है, रही बात इसकी प्री परीक्षा को लेकर, तो इसकी जो प्रीलिम्स एग्जाम है वो फरवरी में आप मान के चलिए। ठीक है ना, फरवरी में ये एग्जाम बिल्कुल संभावित है और ये हो जाना चाहिए। ठीक है, अब दोस्तों बात कर लेते हैं वीपीओ के 1468 मुख्य परीक्षा को लेकर कि इसका मेन एग्जाम कब तक हो सकता है। तो भैया जानकारी ये मिली है कि इसका जो मेन एग्जाम है वो जनवरी में भी जा सकता है। ठीक है, मैंने आपको पहले बताया था कि दिसंबर लास्ट या जनवरी में ये एग्जाम होगा। बाकी फिलहाल जो अपडेट है वो यही है कि ये एग्जाम अब जनवरी में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, यानी कि 10% चांस है कि एग्जाम दिसंबर लास्ट में हो जाए और 90% चांस है एग्जाम जनवरी में जाए। बाकी आप अपने हिसाब से तैयारी को आगे बढ़ाते रहिए। अब दोस्तों बात कर लेते हैं यूपीएससी के पैट परीक्षा के बाद आने वाले विज्ञापन को लेकर। देखिए, 28 और 29 अक्टूबर को पैट की परीक्षा हो जाने के बाद यूपीएससी 4 विज्ञापन जारी करेगा, जिनमें से एक तो आपका मानचित्रकार का विज्ञापन होगा,
एक आपका AGTA का विज्ञापन होगा, एक आपका JEE का विज्ञापन होगा और एक आपका लोअर का विज्ञापन होगा, एक छोटी भर्ती। ठीक है, ये 4 विज्ञापन आपको पैट 2022 के आधार पर देखने को मिलेंगे। और जिस दिन पैट 2022 का परिणाम जारी हुआ था ना, आपसे मैंने उसी दिन बता दिया था कि कम से कम 14 या 15 विज्ञापन हैं जो आपको पैट 2022 से देखने को मिलेंगे। और इन 14-15 में से 9 या 10 विज्ञापन जारी हो चुके हैं और अभी 4 और जारी होने हैं। तो बताओ दोस्तों, मेरी बात सही हुई या नहीं? बाकी जो खबर आपको इस चैनल पर दूंगा बिल्कुल ऑथेंटिक दूंगा और हमेशा सही खबर देने का ही प्रयास किया जाएगा। और बाकी जो मुझसे जुड़े हैं वो इस बात को बेहतर जानते होंगे। दोस्तों, यही न्यूज़ थी और किसी भर्ती को लेकर जो भी जानकारी मुझे मिलेगी आपको सबसे पहले दे दी जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।